महिलाओं को स्थिति को समझने वाली शिव-आरती बजाज भी हैं। शिव-आरती जी, कानून की नजर से कैसे देखती हैं आप इस महिला आरक्षण बिल को? थैंक यू गौरव जी, इट्स अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ योर पैनल। देखिए, कानून की नज़र से अगर मैं देखूं, कानून क्या है, कानून बड़ा बाइनरी देखता है चीज़ को। कानून की नज़र से मैं देखती हूँ एक बहुत ही पुख्ता बिल है जो बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया जा रहा है। ये इनफैक्ट इस दिन को हम कह सकते हैं जैसे कि एक लैंडमार्क डेज होते हैं जो इन दी कंट्री, क्योंकि अगर आप इस बिल को देखें, जैसे आई आंसर व्हाट द डॉक्टर सेड कि ये अभी क्यों इसको 15 साल या लिमिटेशन क्यों लगा है, उसका आंसर मैं दूंगी। बट अगर हम इसे लीगली देखें तो इन्होंने बड़े ही टेक्निकल और न्यूमेरिकल तरीके से रिजर्वेशन को लागू किया है और इसका बेसिस इन्होंने सेंसस रखा हुआ है जी। क्योंकि इसका बेसिस सेंसस है। सेंसस अगर आपको शायद यहाँ पता हो सबको 2021 में होना था, पर ड्यू टू कोविड वो टाल दिया गया था। क्योंकि वो टाल दिया गया था इसलिए क्योंकि वो दोबारा होगा, इस वजह से ये इसकी एप्लीकेबिलिटी में नहीं, वो तो हमारा आ रहा है। दूसरी बात, इससे महिला को क्या फायदा है? इससे महिला को ये फायदा है कि इस बिल का अगर मैं लीगली देखूँ, इसका सीधा सीधा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे विमेन को लाया जा रहा है। अब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट दी लेवल ऑफ अ पार्लियामेंट इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज उस जगह पे जो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, अगर हम अपना स्ट्रक्चर देखें, इट्स टॉप टू बॉटम जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, क्योंकि पंचायती लेवल पे तो पहले से वैसी रिजर्वेशन थी, पर क्योंकि इस रिजर्वेशन का ये मायने है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे अगर जब विमेन आ जाएंगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी जीडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, पॉलिटिक्स, लीगल, लॉ मेकिंग सब पे आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट जैसा होगा जहां पर बहुत ज्यादा फायदा न केवल महिलाओं को बल्कि पूरे समाज को होगा। पूरे समाज, क्योंकि अगर आप समाज देखें 48.5% विमेन है, उसमें से अगर आप 33% इनेबल करें, बेसिकली आप इस कानून को लाके आधे देश को इनेबल कर रहे हैं टू कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि एज पर लॉ वैसे भी 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। तो इन एनी केस ये जो इन्होंने 33% किया है, ये बड़ा साइंटिफिकली बेस किया है ऑन द सेंसस एंड डिलिमिटेशन जो प्रीवियसली कंडक्टेड है। आपको क्या लगता है मैम शिव-आरती जी, क्या जैसे एक सवाल उधर से आया था कि क्या महिलाओं के उत्थान के लिए उनको रिजर्वेशन की जरूरत है? रिजर्वेशन होगा तभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, रिजर्वेशन का बेसिस जब हमारे इंडिपेंडेंस से बना था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता था 1948, रिजर्वेशन का बेसिस इसलिए बना था कि उस टाइम जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे करने के लिए। इस बार रिजर्वेशन का जो थीसिस है वो ये है कि रिजर्वेशन आए ताकि डिसीजन मेकिंग प्लेसेस पे और डिसीजन मेकिंग जगहों पे विमेन आए। अभी तक पंचायती लेवल पे ऑलरेडी रिजर्वेशन दी गई है 33%, पर ये जो रिजर्वेशन है, अगर आप देखें जो हमारा स्ट्रक्चर है सेंटर, स्टेट एंड लोअर में तो ऑलरेडी थी, सेंटर और स्टेट लेवल पे ये जो विमेन को एम्पावर करने के लिए आया है, ये नारी शक्ति का क्लियर कट पुश करने के लिए आया है एफर्ट को। और इसका रिजर्वेशन का लॉजिक इसमें ये है, इट इज नॉट कि विमेन वीकर हैं। रिजर्वेशन का यहाँ पे है कि उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे जल्दी लाया जाए ताकि चेंज जल्दी हो। अगर आपकी 50% पॉपुलेशन विमेन है तो आप पूरा टाइम वेट नहीं कर सकते कि वो उस जगह पे ना आए। अगर आपको एक्सेलरेट करनी है ग्रोथ को और कंट्री की इकोनॉमी को, तो आपको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और ये लिए इसी लिए जा रहे हैं।